गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लिमिट का एक्सरसाइज जो सेकंड पर डिपेंडेंट एमएससीआईटी है, एमएसटी सीएटी, उस पर से उसके क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं सीएटी बेसिस। अब सीएटी में देखो, जो मेथड सेकंड टॉपिक सेकंड एक्सरसाइज में आई हुई लिमिट में वो फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन काफी इजी मेथड है जिससे हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल के फैक्टर गिरा सकते हैं। फैक्टर गिराने के लिए दो चीजें हमें याद रखना है। 10वीं का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है उसमें जो फैक्टर गिराते वो तरीका, तीनों भी मेथड आपको आती होंगी, मतलब नॉर्मल, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फैक्टर निकालने के लिए तीनों भी मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं, परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है। साथ ही साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको आना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिससे आप लोग है ना अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसी मेथड भी कुछ मैंने ली हुई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखो, नॉर्म इजी है ये मेथड। लिमिट एक्सटेंड्स टू, या मान लो हम लोग 3 ले रहे हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वेयर 5x प्लस 6, और नीचे में हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर 5x और ये 24, ठीक है ना। ठीक है। अब ये जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पर देखो, अगर आप इसके फैक्टर निकालो तो ये x-3 x-2 आता है, और इसके फैक्टर निकालो, यहाँ पर माइनस कर दो, सॉरी यहाँ पर माइनस कर दो, तो प्लस माइनस करना है या भी है ना, आप लोग प्लस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो। तो देखो, x प्लस 8 और x-3, ये हो गया डी, ये आने। अगर आप यहाँ पर थ्री लिमिट पुट कर दो तो दोनों भी 0/0 फॉर्म आता है। तो आप बोलोगे सर 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव, ऊपर का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और नीचे का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि आप लॉपिटल लॉ है ना, वो यूज कहीं भी कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव के जैसा भी आप सॉल्व करने गए तो आपके आंसर आते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसी रहती है जहाँ पर लॉपिटल लॉ एक बार, दो बार, तीन बार लगाने से भी हल नहीं निकलता है। वो एग्जाम्पल बढ़ते जाता है लेकिन कम नहीं होता। ऐसे केसेस में हमको ये सभी मेथड, जितनी लिमिट में मैं पढ़ाने वाला हूँ उतनी की उतनी मेथड्स हमको क्या करनी पड़ेंगी, यहाँ पर लगानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, एक्स x-3 x-3 उड़ा दिया, तो बचा क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, तो ये हो गया x-2 x प्लस है। यदि आप x की वैल्यू पुट कर दो तो 3-2, और ये हो गया 3+8, तो आंसर आया 1/11, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको लॉपिटल लॉ से भी करना चाहते हो तो देख लो, लॉपिटल लॉ, लॉपिटल लॉ करने वाले, हाँ ठीक है। ये हॉस्पिटल लॉ बोलना नहीं, मैंने आपको बता दिया है। बहुत से लोग बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं तो बोलते हैं, देखा भी गया तो वैसे ही दिखता है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, अब मैं यहाँ पर लॉपिटल लॉ लगाने वाला हूँ, ये होगा 2x-5, और यहाँ पर हो जाएगा 2x+5। यदि मैं लिमिट पुट कर दूँ 3, तो 2 × 3 - 5, और 2 × 3 + 5, तो ये होगा 6-5, ये होगा 6+5, ये 1/11। दोनों का आंसर टैली कर लो तो एक ही चीज आती है। तो मैंने दोनों मेथड इसलिए पढ़ाई ताकि आप कंफ्यूजन में ना जाए, कब लॉपिटल लॉ यूज कर सकते हैं, कब फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपका डायरेक्टली आंसर होता है तो लॉपिटल लॉ यूज कर दो, फैक्टर गिराना इसके चक्कर में गिरने की कोई नौबत नहीं। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि भाई हम वैल्यू, मतलब लॉपिटल लॉ लगा रहे हैं लेकिन आंसर बढ़ रहा है लेकिन कम नहीं हो, मतलब स्टेप बढ़ने वाले हैं, आगे चल के प्रोडक्ट 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 बढ़ने वाले हैं। तो उस केसेस में हमको जितने भी
लिमिट की टर्मिनोलॉजी है वो सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये डेरिवेटिव ही टॉपिक बन जाता था सीधे सीधे लैंग्वेज में बोले। ठीक है ना? चलो हम लोग आगे बढ़ते, कुछ एग्जाम्पल है मैंने लिए हुए। तो ये एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस एग्जाम्पल की तरफ है ना ध्यान दो, मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लॉपिटल लॉ अभी मेथड पढ़ा रहा हूँ तो लॉपिटल लॉ आप खुद को लगाना है। मैं तो जो मेथड है उस मेथड से पढ़ाऊंगा, नहीं तो 2 दिन के बाद ये ऑनलाइन वीडियो लोग बोलेंगे मास्टर ने पूरा का पूरा लिमिट तो डेरिवेटिव के जैसे पढ़ा दिया। आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आता है, क्रॉस करके दिया है। पहले लेक्चर में भी करके दिया, सेकंड लेक्चर के पहले एग्जाम्पल पे करके दिया, और मैं हर समय आपको जब भी मेथड चालू होंगी तब करके दूंगा। चलो, और यहाँ पर देखो अगर मैं जीरो डाल दूँ तो 0/0 फॉर्म आता है। देखो जेड का स्क्वायर, जेड की वैल्यू 2 है, 2 डाल दूँ तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और एक मिनट, 5 to the 10 हो गया +6 अपॉन, या 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 4, देखो ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो है, तो 0/0 हो रहा है तो आप लॉपिटल लॉ बिंदास लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बताया फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा रहा हूँ तो फैक्टर गिरा के ही आपको पढ़ाऊंगा, लॉपिटल लॉ से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो लॉपिटल लॉ से सॉल्व ना हो। तो Z टेंस टू 2, तो यहाँ पर देखिए Z-3, Z-2, इसके फैक्टर गिरे, फैक्टर आपको आना चाहिए, वो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोग अब बड़े हो चुके हो। Z² - 4 को 2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। लिमिट Z टेंस टू 2, तो Z-3 और Z-2, तो यहाँ पर Z+2, Z-2 आ रहा है। अगर मैं 2 इसे Z में डाल दूँ तो दोनों भी जीरो होते, तो ये कट ही रहे, तो अभी जीरो होने का कोई चांस ही नहीं बचा। तो क्या आ गया नीचे, नीचे हमें आ गया लिमिट Z टेंस टू 2, Z-3, Z+2, और यहाँ पर क्या करो, वैल्यू पुट कर दो 2 - 3, और लिमिट पुट करने वाले हैं हम, तो यहाँ पर कितना आएगा 2+2, तो ये आ गया -1/4, इसका आंसर हो गया। तो फैक्टर गिराना था, काफी इजी मेथड थी, इतनी कुछ हार्ड नहीं थी। अगर समझ में नहीं आया तो 1-2 बार वीडियो फिर से देखो, नोट्स बनाओ, इसका यूज हम लोग कब करते क्या करते, ठीक है ना? तो आगे क्वेश्चन है हमें, देखो दिया हुआ है लिमिट, यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू 3 1/(x-3) -9x/(x³ - 26। अब देखो या कि भाई अब इसके तरफ ऑब्जर्वेशन करोगे, अगर या 3 डाल दूं तो 0 हो रहा है, या 3 डालूं तो 27 बन रहा है, लेकिन या अगर मैं 3 का क्यूब कर दूं तो 27 हो रहा है, तो 27 - 27 कितना होता है 0, अनडिटरमाइंड फॉर्म दिख रहा है। तो देखो अगर मैं लॉपिटल लॉ से चलाने जाऊँ तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है, और ये 9 और 3 ये वाला सॉल्व होगा। तो ऐसे केस में थोड़ा सा डर लगता है लॉपिटल लॉ सॉल्व होता है क्या नहीं, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको जरा ध्यान दो, लिमिट x टेंस टू 3 1/(x-3) -9x/(x³-27) बराबर ध्यान दो, ठीक है। तो ये 27 है ना, इसको मैं 3³ लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, बिंदास लिख सकते हो। तो आप देखो a-b होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? तो ये होता है a³ माइनस ए स्क्वायर b प्लस 3ab² -b³। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a³ -b³ को साथ में ला सकते हैं, और यहाँ से -3ab कॉमन निकालो तो ये a-b आ गया, और ये a-b का क्यूब हो गया। ये वाले पूरे टर्म इधर फेंक दो, a-b का क्यूब, माइनस है तो प्लस 28ab, a-b,
और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकाल लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर दो तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है होल स्क्वायर। तो हमें फार्मूला मिल चुका है। इसी तरीके से देख लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, वैल्यू पुटअप कर दो, ठीक है ना। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, लिमिट x टेंस टू 3 लिमिट 1/x-3। यहाँ पर देखो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a माइनस बी मतलब क्या आएगा। देखो, आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख कर भी देता हूँ, ताकि जो एवरेज बच्चे हैं उनको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो ये भी लिख के दे दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग अब वैल्यू पुट करते, a कितना है x से, b कितना है 3 है, ठीक है। और a कितना है, हमें x है, x स्क्वायर बन गया। b कितना है 3 का है, तो 3 का स्क्वायर 9 बन गया। और ए बी तो ये बन गया 3x, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अभी देखो ये 9x। अगर यहाँ पर देखो, अब हमको एलसीएम निकालना है तो बेस सेम बनाना है, तो ये प्रेजेंट है, ये इसके नीचे नहीं है करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 से ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 9x, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x माइनस 3, और यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x आ गया। तो आगे चल के हम करते हैं, इसको रब कर देता हूँ। लिखने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेना, या फिर क्या है बाजू में आप अपने तरीके से लिख देना, ताकि आपको समझ में आए। बाकी कुछ नहीं है, वीडियो आप 10 बार देख सकते हो, लिखने के लिए कोई ये नहीं है, कोशिश कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, लिमिट एक्स टेंस टू 3, ये देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज है। अब 9x में से 3x गया तो कितना रह गया, 6x। तो यह हो गया माइनस 6x प्लस 9। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है ना। आप देखो ये इस एग्जाम्पल में लिमिट x टेंस टू 3, तो ये दिख रहा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला, नीचे में आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब देखिए, यहाँ से x माइनस 3 एक कट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अगर मैं यहाँ 3 पुट कर दूँ, या अगर 3 पुट कर दूँ, तो 3 माइनस 3 कितना होता है, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9। इसका आंसर कैसा आएगा, 0। आप बोलोगे सर आंसर 0 आ रहा है, आपने तो बोला था कि 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब प्रोसेस करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल सीएटी भेजती है, ताकि आपको कंफ्यूज कर सके कि इसका आंसर 0 है नहीं, ठीक है ना। तो आप गलती करके बैठे हुए, आप 1 पर 2 पर 3 पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, और आपसे ये गलती हो जाएगी और आप फंस जाओगे। तो ये सोच है, ऐसी सोच जेई वाले रखते हैं। जेई के बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आंसर 0 आता है, तो सीईटी सेल भी वो भी सोच रख सकता है ना। तो इसलिए ये वाली सोच मैंने आपको बताई है, जिसका आंसर 0 आता है ऑफिशियली, नीचे का 0 नहीं आता है, इसलिए इन्फिनिटी में आंसर नहीं जाता, ऊपर 0 आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो याद रखना, सीईटी ऐसा नहीं अपन सॉल्व कर रहे हैं ऑप्शन में 0 है तो आंसर 0 नहीं आ सकता भाई, आ सकता है। आपने ये एग्जाम्पल देखा है, मैं वैसे ही एग्जाम्पल लेने वाला हूँ जो सीईटी लगभग हार्ड लेवल में डाल लेती है। आपको समझ में नहीं आता क्वेश्चन, आप उसको आंसर रॉन्ग कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन में बोला है कि देखो, यल है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 और एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
मैंने ये एग्जाम्पल जानबूझ के डाला। अगर आप देखो या 1 डालो तो 1, 3 के बाजू में 1 प्लस 2, ये हो जाता 3, 3 माइनस 3 0। यहाँ पर देखो 1 माइनस 5, 1 डाला तो यह 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 और 1 5, 5 बाय 5 0। तो ये भी आप लॉपिटल लॉ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ हटेली स्टेप आ जाए यहाँ पर, तो इसको कैसे हटाना है तो ये बताने का काम मेरा काम है। आप देखो यहाँ पर +1 आया ना, x इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर पुट वैल्यू कौन सी कर रही है, x इज इक्वल टू 1 कर, इसको इधर लेके आ जाओ x माइनस 1, ये फैक्टर बन चुका है इसका, इसका क्या बन चुका है, फैक्टर दोनों का। तो जब हमको फैक्टर गिराते नहीं आता है ना, तो हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते, लॉन्ग डिवीजन यूज कर लो। अब लॉन्ग डिवीजन यूज करना है तो कैसे करेंगे, देखो इस ऊपर और नीचे में x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो मैं इसके फैक्टर गिराता हूँ। देखिए x माइनस 1 क्या किया, ये पॉजिटिव 1 है, इधर आने के बाद निगेटिव, x माइनस 4 3x² प्लस 2। तो यहाँ देखो पावर 4 है, या पावर कितना है, 1 है, तो सेम पावर होने के लिए यहाँ पर पावर 4 होने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, एक्स क्यूब से। तो मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो ये एक्स क्यूब से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बन गया। तो ये माइनस प्लस ये कट गया, ये लाइक टर्म नहीं है, इसलिए एक्स क्यूब यहाँ पर -3x² प्लस 2। अब देखो या एक्स क्यूब है और या 1 पावर है। अब यहाँ पर 3 पावर होने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 2 से। तो प्लस प्लस क्यों दिया, या का प्लस है करके हमने प्लस प्लस दिया, तो एक्स स्क्वायर से मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई। तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कितना आया हमें, देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस ये कट गया, ये -2x² प्लस 2। अब यहाँ पर देखो -2 है या नहीं है, या -2 कर देते, इसके जैसा ही इसको बनाना पड़ता फर्स्ट, इसको सीधे लैंग्वेज में समझते हैं, या स्क्वायर है या एक्स है तो एक्स है, तो -2x से मल्टीप्लाई कर दो, -2x², ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस ये बन गया 2x, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये -2x प्लस 2। अब एक काम करो, -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स एक्स सेम है, तो -2x, तो ये +2 माइनस कर दो, तो या प्लस होगा या माइनस, ये दोनों कट गए, ये बन गया 0। तो देखो एक फैक्टर तो हमको मिल गया। अब एक फैक्टर कौन सा मिल गया, x-1, ठीक है ना। अब दूसरा फैक्टर भी हमको गिराना है इसका। अब दूसरा फैक्टर गिराना है, तो सीन देखकर तो ऐसा लगता है कि x-1 से ही फिर से इसको डिवाइड होगा। x-1 एक फैक्टर गिर गया, तो आगे हमें क्या आ गया, एक फैक्टर ये हो चुका है, ध्यान में रखना। आगे चल के क्या होगा, देखो ये जो आंसर आया हुआ ना, इसको फिर से x-1 से है ना डिवाइड करके देखो, मतलब हमारा उसका भी फैक्टर वही है, ठीक है। तो चलो करते हैं, एक्स माइनस, या स्क्वायर क्यूब है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह क्या आ गया, माइनस, या हो जाएगा प्लस, एक कट जाएगा, या 2x स्क्वायर -2x-2। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है या एक्स है, तो +2 और एक से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2x² हो गया, और यह आ जाएगा -2x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस। तो परफेक्ट तो फैक्टर जा नहीं रहा, परफेक्ट फैक्टर जा नहीं रहा है। अब देखो, अब इसमें 1 यदि पुट कर दो, तो देखो अगर 1 मैं इसको पुट कर दूं तो ऊपर के फैक्टर हमें मिल चुके हैं, इसके फैक्टर हमें मिल चुके हैं, x-1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x-, ये फैक्टर मिल चुके हैं ऊपर वाले के। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा मैं मिटा दूंगा, आप लोग क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने खुद के लिए ये लिख लेना, वीडियो चालू है
तो स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर बैठना चाहिए, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। फैक्टर कैसे गिरते हैं ये आपको पता चल चुके हैं, तो आप इसको 2 बार देखो और इसका सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। अब मैटर क्या है देखो, अब इसका प्रॉब्लम आ गया। यदि ये भी तो 0 हो रहा है, हमने ट्राई किया, तो इसको भी x-1 से ना डिवाइड कर, तो x-1 से कर रहे हैं, x³ -5x² प्लस 3x प्लस 1। हमने क्या किया, इसके अपोजिट साइन से इधर लिया x-, ये ध्यान में रखना। क्या क्यूब है, ये एक्स है, तो x² से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x³ बन गया -x², ये माइनस प्लस ये हट गया, तो 5 में से 1 गया -4x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखो या माइनस है तो -4 है तो 4, या x² है तो या x से, फिर -4x² माइनस माइनस प्लस 4x बन गया, ये प्लस बन गया, माइनस एक कट गया, 4x में से 3x गया, -x प्लस 1, या माइनस है तो माइनस दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -x बन गया, ये +1 बन गया, माइनस माइनस, ये कट के कितना आया 0। अभी यहाँ पर 1 डाल के देखो आंसर 0 आता है क्या, नहीं आता भाई। तुम इसके फैक्टर क्या गिर गए हमको, x-1 और x² -4x-, तो फैक्टर कैसे गिरा है आपको समझ में आया होगा, लॉन्ग डिवीजन। अगर किसी को लॉन्ग डिवीजन नहीं आती हो तो आप लोग देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट है, अजब अजब डाले हुए। कुछ लोगों ने बहुत इजी मेथड डाली है, किसी ने हार्ड डाली है, तो सिंथेटिक मेथड वगैरह है, थोड़ी इजी है। तो आप लोग है ना उसको खुद होके करो, तब जाके आपको लॉन्ग डिवीजन क्या है ये समझ में आएगा, उसके बाद में ये समझ में। अब मुझे तो ये सिंपल सी बात पता चल चुकी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए या ए 1 अप्रोचेस, ऊपर वाले के फैक्टर गिर गए x-1, x³ प्लस x² -2x-2 अपॉन x-1, x² -4x-, ये दोनों कट गए, x-1 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कट जाएंगे तो नीचे क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, x³ प्लस x² -2x-2, और ये बन गया x² -4x-। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आंसर क्या आएगा, 1 + 1, 2 की वैल्यू 1 है, और सॉरी x की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 1 नहीं, x की वैल्यू 1 है, तो x² के 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी x × 1 -1, तो ये आ गया 2 -2, ये 2 तो कट जाएगा, तो ये आएगा 1 -4 -1, तो ये आ गया ऊपर -2, -5 में से 1 गया, तो ये 1 1 कट गया, तो -4, तो ये माइनस माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/2 हमारा आंसर आ चुका है। आपको मतलब ये एग्जाम्पल लेने का मेरा मोटिव ये था, अगर आपको फैक्टर आते नहीं हो, बड़े बड़े डिग्री वाले आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये जो लिमिट यहाँ दिया है इसके अपोजिट साइड से उधर ले लेना। देखो इसको x = 1 मान लेना, 1 को इधर लेके जाना, -1 हो, इससे लॉन्ग डिवीजन से कर लो, आपके फैक्टर बन जाते हैं, कितने भी बड़े फैक्टर हो। और जितना जितना ऊपर एक्सप्रेशन आएगा उसमें 1 डाल के देखते जाना, फिर से 0 आ रहा है तो वही फैक्टर है, फिर से लॉन्ग डिवीजन लगाना, फिर से लॉन्ग डिवीजन लगाना। वो ऐसा कर करके क्या हो जाता है, पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है। जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो एक जैसे नहीं है, उस पर टर्मिनोलॉजी बन के नंबर चेंज होंगे खाली, बाकी इसके अलावा टर्मिनोलॉजी, इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल आएंगे नहीं। मिक्सअप जो है वो एग्जाम्पल सबसे लास्ट जो हमारा सेशन रहेगा लिमिट में, उसमें पढ़ाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमें दिया है, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा हटेला है, यहाँ पर दिया है, इसमें ये आ चुके हैं, इसमें ये आ चुके हैं, तो ये को भाई डरना है क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। अगर आपको दिखता नहीं होगा तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और मुझे क्वेश्चन रिपीट ना लिखे। ये देखो बड़ा कर दिया, शायद आपको दिखता होगा क्लियर क्लियर मोबाइल में, तो इसको यल मान लेते हैं। अब यहाँ देखो, अगर मैं ये या पुट कर दूं तो ये ए स्क्वायर होता है, या ये एक्स की जगह ये पुट करूँ, ये इंटू ये ए स्क्वायर हो जाएगा।
और ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये हो जाए 3, 3 में से 3 गए 0, इधर भी वैसा ही होगा। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है, या 2a आया है, इस या ये आया, इधर 2x लगा दिया। तो हमें तो इनके क्या निकालने पड़ेंगे भाई, अभी फैक्टर निकालने पड़ेंगे, बाद में ये सॉल्व होगा। तो चलो करते हैं क्या होता है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखो हमें मल्टीप्लीकेशन 2a² चाहिए और एडिशन कितना होना, -3a होना। तो हम रफ में फैक्टर गिरा देते हैं। आप ये नोट्स में स्क्रीनशॉट निकाल के लिख सकते हो, वीडियो को रुका के, तो अच्छे तरीके से दिखने के लिए ये बाजू में भी हो जाता हो। चलो इसको निकाल दे, इसके फैक्टर होंगे एक्स ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 2a² होता है, प्लस 2a, या एक्स लिखना पड़ेगा या भी एक्स लिखना पड़ेगा, 2a²। यहाँ से x कॉमन निकाला तो x माइनस 2a होता है, यहाँ से माइनस ए कॉमन निकाला तो x माइनस 2a होता है। तो x माइनस 2a और x माइनस ए, इसके फैक्टर गिर चुके हैं नीचे से। तो यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 2a और x माइनस, ये लिख दिया, प्लस अभी इधर के फैक्टर हम लोग निकालते हैं। ये चीज का स्क्रीनशॉट निकाल लेना ना, बाद में कर लेना, क्योंकि यार जगह कम गिरती है इसलिए मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर गिराते हैं 2x² माइनस 3ax प्लस a²। वही बात है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 2a² होता है। तो ये आ जाएगा देखो 3x² माइनस 2ax माइनस ax प्लस a²। यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x माइनस ए, यहाँ से ये कॉमन निकलेगा माइनस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और ये 2x माइनस ए, ये फैक्टर गिर गए। तो यहाँ पर इसके फैक्टर में लिख देता हूँ, आप देखिए x माइनस ए और 2x माइनस ए, ये फैक्टर, ठीक है ना। तो चलो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अभी हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए x माइनस ए, x माइनस ए, ये चीज इसके नीचे नहीं है, करके इसके ऊपर रख दो। तो चलो साथ ही साथ करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ऊपर रख दो तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ये वाला चीज इधर नहीं है तो इसके सर के ऊपर लिख दो 2x माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ये तो कॉमन है, ये वाली चीज इधर नहीं है तो उसके बाजू में रख दो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगाए तो भी चलेगा, एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स माइनस 2a, 2x माइनस ए, और एक्स माइनस ए बढ़ गया, ठीक है। ऊपर में कैलकुलेशन कर दो, लाइक टर्म वगैरह सॉल्व कर दो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, 2x प्लस एक्स हो गया 3x, माइनस 2a माइनस ए हो गया माइनस 3a, ठीक है। एक्स माइनस 2a और 2x माइनस ए, एक्स माइनस हो गया। अब आगे देखो आप लोग, यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा, कि यहाँ से 3 कॉमन निकलता है, यल इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, तो 3 कॉमन निकालो, एक्स माइनस ए, नीचे का जैसा है वैसे लिखो, एक्स माइनस 2a, 2x माइनस ए और एक्स माइनस। अब आप लोग है ना ऑब्जर्व करो, यदि यदि मैं मैं इस x के जगह अगर ये पुट कर दूं, इस x के जगह, तो 0 0 आ रहा है आंसर, x माइनस से x माइनस, तो 0/0 फॉर्म हो रहा है। लेकिन आपको ये भी दिख रहा है, ये x माइनस से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको तो दिख रहा है ना, कैंसिल होने वाला है। तो देखिए यल लिमिट x टेंस टू ए, ये कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा 3/x माइनस 2a, 2x माइनस, अभी क्या करना है, जहाँ x है वहां पर ये पुट कर दो 3, तो a माइनस 2a
2 इंटू ए माइनस ए, ठीक है, तो कैलकुलेट कर दो 3 अपॉन 1 ए में से 2 ए गया तो माइनस ए बचा, इंटू 2 ए से ए गया तो ये बचा, तो ये हो गया माइनस 3a² इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखो सिंपल इसमें बताया, इसके फैक्टर कैसे गिरा है मैंने आपको बताया, और आपको बताया कि आपको नोट्स बनाना है। मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन जो जो हिंट मैं बताता हूँ इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ रहेंगी, हर लेक्चर की रहेंगी। और उसमें आपको क्या करना है, जब नोट्स बनाओगे तो यहाँ पर क्या किया था सर ने वो लिख के रखना है, क्योंकि यहाँ पर दिखता तो डायरेक्ट है, लेकिन करके तो हर प्रोसीजर में दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो, इस क्वेश्चन में बड़ा मस्त क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ऑप्शन के भी कुछ क्वेश्चन लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, दिख रहा होगा, बड़ा कर दिया है मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है यल लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 2x माइनस 3 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, और ये 2x² प्लस x माइनस। अब याद देखो कौन से, ये दोनों इनटू में है, बराबर है। अब मल्टीप्लीकेशन कर दो, अगर जीरो बनना है तो भी जीरो बनेगा। देखो यहाँ पर अगर 1 डाल दो तो जीरो बनता है, लेकिन यहाँ पर 1 डालू तो कितना बनता है, -1 बनता है। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर 1 डाल के इसको हटा देते हैं, टेक्निक समझ लेना। हाँ, एंट्रेंस है तो टेक्निक समझ लेना, 1 डाल के उसको हटा दो, लिमिट पुट कर दो। देखिए एंट्रेंस है इसलिए अपन कुछ भी कर सकते, अगर एंट्रेंस ना हो तो प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है ना, प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ पर 1 डाल के देखिए, या 1 डाला 2 प्लस 3, तो ये तो बड़ी दुर्घटना दिख रही है, नीचे में जीरो हो रहा है, ठीक है। तो इसके फैक्टर तो गिराना है हमको, या फैक्टर गिरा के दे रहा हूँ 2x² प्लस x माइनस। देखो बराबर ध्यान देना, अब मल्टीप्लीकेशन 6 है और सब्ट्रैक्शन 1 है, तो सिंपल सी बात है 3x माइनस 2x माइनस, ठीक है। थोड़ा सा ये निकालने में कॉम्प्लिकेटेड जाता है, तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, -2x प्लस 3x माइनस 3 ऐसे कर देता हूँ। कैसे 2x कॉमन निकला तो x -1 हो गया, ऐसे 3 कॉमन निकला तो x -1 हो, या x -1 हो जाएगा तो 2x प्लस 3, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर गिर गए, x -1 2x प्लस 3, ठीक है। आप समझ लो, या फैक्टर गिरा के दे रहा हो, मिटा रहा हो, आपको उसके ये करना है, डायरेक्टली नहीं कर रहा हो, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो भाई इसके तरफ ध्यान दो, इस x को अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ। तो मैं उसको वहां पर वैसे लिख रहा हूँ और नीचे स्टेप लिख रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, तो यहाँ देखो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ -1 बचा, तो 1 तो लिखते नहीं हम इंटू में, इसलिए वहां माइनस रख दिया। और यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला दिख रहा है अंडर रूट ऑफ x -1 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 2x प्लस 3, तो ये देखो अंडर रूट ऑफ x -1 अंडर रूट ऑफ x -1, ये कट गया, जो हमारा दुश्मन था, जो 0/0 फॉर्म बनाने वाला था, तो ये कट गया। तो यल इज इक्वल टू बचा क्या, -1 अपॉन, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए भाई, सॉल्व करते समय देख लो, ये दो ऑप्शन कट गए, ये दोनों बचे हुए। अगर टोला भी मारना है तो इस तरीके से हमको आना चाहिए। अब x की जगह 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1, और यह होगा 2 इंटू 1 1 होता है, ये हो गया 3, ये -1, ये 2 इंटू 5, तो -1/10 इसका आंसर हो चुका है। तो 3 सी हमारा क्या है, आंसर है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ सीरीज है, लेकिन वो पेड है। बैच कब लॉन्च होगी मैं आपको बता दूंगा, या आपको बता दूंगा, और आप डाउनलोड करना है, और बाद में हमको पेड बैच जिसको लेना है वो ले सकते हैं। उसमें मैं PYQ पूरी सीरीज रहने